नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत तापमान के वितरण को देखेंगे। इसके अलावा हम तापमान की परिभाषा के बारे में बात करेंगे तथा तापमान का वितरण हम दो रूपों में ऊर्ध्वाधर वितरण एवं क्षैतिज वितरण के रूप में देखेंगे। इसके अलावा हम तापमान विसंगति के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि आखिर तापमान विसंगति क्या है। ठीक है। तथा हम इसी वीडियो के क्रम में आगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे कि तापमान के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो तापमान है, तापमान क्या होता है। तो दोस्तों तापमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को, गर्मी की मात्रा को, गर्मी के अंश को ही हम जो है तो क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं दोस्तों। ठीक है। जिसके द्वारा हमें कोई भी वस्तु कितना गर्म है कितना ठंड है इस चीज़ के बारे में पता चलता है, उसे हम तापमान कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तापमान का वितरण हम दो रूपों में देखेंगे, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण के रूप में। ठीक है। जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने से 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो उसका क्या कारण है, वह क्यों कम होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हम दूसरी तरफ क्षैतिज वितरण में देखें तो क्या होता है कि सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे तापमान अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान कम होता जाता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है तो ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में बात करेंगे, बात हम क्षैतिज वितरण के बारे में भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हमें ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में कोई पूछे तो हम जो है तो इस डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, और क्षैतिज वितरण के बारे में पूछेगा तो हम इस माध्यम से बताएंगे। वितरण दोस्तों हम इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। जैसे आप सभी को पता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वह लघु तरंगें होती हैं, जो कि वायुमंडल से होकर आती हैं, लेकिन फिर भी वायुमंडल गर्म नहीं होता है। इन लघु तरंगों से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, लेकिन हमारे पृथ्वी को जो सूर्यताप की मात्रा मिलती है दोस्तों वह लघु तरंगों से ही मिलती है। हमारी पृथ्वी जो है तो उसको अवशोषित कर लेती है लघु तरंगों को, और फिर उनको जो है तो दीर्घ तरंगों के रूप में वापस भेजती है, एकदम सीधा वापस भेजती है। तो क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी में जो है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण जितनी भी भारी गैसें होती हैं दोस्तों वे सब के सब जो है तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होती हैं, पृथ्वी के सतह के पास होती हैं। ठीक है। इसमें से जो है तो हल्की कुछ गैसें ऊपर होती हैं और भारी गैसें पृथ्वी के सतह के पास होती हैं। एवं धूल कण व जलवाष्प की मात्रा भी यहीं पे बनी होती है, जिसके कारण जो पृथ्वी से जो है तो दीर्घ तरंगें निकलती हैं उनका वो अवशोषण कर लेती हैं। वहाँ पे जो गैसें होती हैं, जो वहाँ पे जलवाष्प होती है, जो जो वहाँ पे जो है तो धूलकण होते हैं, वे सब जो है तो दीर्घ तरंगों का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण जो है तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी दीर्घ तरंगे तो क्या होता है कि गैसों की जो मात्रा है वह कम होती जाएगी, मतलब वो विरल होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सघन थी और यहाँ जैसे जैसे ऊपर हमारी दीर्घ तरंगे जाएंगी तो वह जो है तो ऊपर विरल होती जाती हैं गैसें। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वायुमंडल है दोस्तों वह नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है हमारा वायुमंडल। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यह ऊर्ध्वाधर वितरण था तापमान का। उसके बाद हम जो है तो तापमान का क्षैतिज वितरण देख लेते हैं दोस्तों। तापमान के क्षैतिज वितरण को हम इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग के सामने डिफाइन करेंगे। जैसे कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब जो है तो यह विषुवत रेखा है दोस्तों, यह जो है तो विषुवत रेखा खींची गई है दोस्तों। यह पूरी जो है तो क्या है, विषुवत रेखा है। इसे हम भूमध्य रेखा या इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है। यह जो है तो 0 डिग्री, इसका जो मान है दोस्तों वह 0 डिग्री। यह जो है तो पृथ्वी को दो भागों में बांट रखी है। यह जो है तो उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। इसमें जो है तो जो विषुवत रेखा से ठीक ऊपर वाली जो ये रेखा है दोस्तों यह कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, इसका मान है 23.5 डिग्री। ठीक है। और इसी के ठीक ऊपर जो 66.5 डिग्री पर है यह है जो है तो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक, यह आर्कटिक वृत्त है। अगर उसी प्रकार से हम इस विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग की बात करें तो पहली जो ये वाली जो रेखा है यह है मकर रेखा, मकर रेखा।
और अगर उसी के ठीक नीचे हम देखें 66.5 डिग्री पर, तो यह हो जाएगी अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो दोस्तों उत्तर की ओर जो है तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त है, और दक्षिण की ओर मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त है, और ये शीतोष्ण शीत कटिबंध वाले भाग हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्षैतिज वितरण की बात करें तो जो हमारा सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो जो है तो वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में जो है तो लंबवत चमकती रहती हैं। यहाँ पे जो है तो इस प्रकार से ये चमकती रहती हैं। ठीक है, कर्क रेखा में जो है कर्क रेखा में लंबवत चमकती रहती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तापमान अधिक होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणें इधर पड़ने लगती हैं, जैसे मान लीजिए ये है इधर पड़ रही हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो। लेकिन जब ये इस प्रकार से पड़ने लगेगी कि इधर तिरछी पड़ने लगेगी इधर कर्क रेखा की ओर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा में तिरछी पड़ेंगी, इसीलिए वहाँ पे तापमान कम होता है। ऐसे ही जब मकर रेखा की ओर पड़ने लगेगी तो मकर रेखा में भी जो है तो सूर्यताप कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ रही हैं। इसीलिए इसको हम शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जब जो है तो कर्क रेखा पर पड़ेगी सूर्य की तिरछी किरणें, तो उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, जिसे हम शीत कटिबंध ही बोलेंगे। ठीक है, पृथ्वी जो है तो अपने अक्ष पर जो है तो 23.5 डिग्री जो है तो क्या है, झुकी हुई है, और 66.5 डिग्री का जो है तो कोण बना रही है। किसका? 66.5 का। अगर झुकी हुई ना होती तो पूरा जो है तो 90 डिग्री का कोण बनाता, क्योंकि ये उत्तर है, ये अगर उत्तर है तो ये दक्षिण है इसका, है ना। तो ये जो है तो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब जो है तो जो पृथ्वी है वो इस प्रकार से झुकी हुई है अपनी अक्ष पर, और इस प्रकार से जो है तो घूम रही है। ठीक है, अगर इस प्रकार से होती तो फिर ये पूरी इस तरीके से, ये वाली जो लाइन है ये पूरी इस तरीके से होती, लेकिन पृथ्वी इस प्रकार से है और इस तरह से घूम रही है, इसलिए जो है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है तो 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष में झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है तो हमने जो है तो क्षैतिज वितरण देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि तापमान की विसंगति के बारे में अगर हम बात करें, ये दोस्तों इसको यह जो है तो रेखा जो खींची गई है यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर खींची गई 15 डिग्री पर जो है तो एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, यह रेखा में जो है तो क्या होता है कि अगर तापमान यह रेखा में अगर हमें तापमान में अंतर देखने को मिला, ठीक है, तापमान में असमानताएं देखने को मिली, उसी को हम तापमान विसंगति बोलते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए जून या जुलाई कोई एक महीना ले लीजिए, उस टाइम पे क्या होता है कि गर्मी जब पड़ती है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और बंगाल की खाड़ी में ठंड होगी। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जो जलीय वाला भाग होता है, महासागरों वाला भाग होता है, बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो वह देरी से ठंडा और देरी से गर्म होता है। इसलिए यहाँ पर जो है तो गर्मी के सीजन में गर्मी होती है और ठंडी के सीजन में ठंडी होती है, लेकिन गर्मी के सीजन में इधर ठंडी होती है और ठंडी के सीजन में इधर गर्मी होती है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है तो तापमान विसंगति कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें से जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख 4 कारण हैं, जिनमें से सागर तल से ऊंचाई, अब यह जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है दोस्तों, सागर तल से ऊंचाई। जैसे आप सभी को पता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी सतह पर विभिन्न प्रकार के जलवाष्प एवं धूल के कण हैं। वायुमंडल की जो निचली परत है, वायुमंडल की निचली सतह पर जलवाष्प एवं धूल के कण मौजूद है, जिसके कारण जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगें निकलती हैं दोस्तों, वह उन जलवाष्प एवं धूल कण के द्वारा जो है तो अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है। लेकिन जैसे जैसे वह दीर्घ तरंगें ऊपर जाती जाएंगी तो वहाँ का जो है तो तापमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सागर तल से ऊंचाई जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। उसके अलावा महासागरीय धाराएं भी जो है तो सागर तल को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। जैसे महासागरीय धाराएं जैसे कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की गर्म जलधारा, ये दोनों जलधाराएं जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि गर्म जलधाराएं क्षेत्रों को गर्म कर देती हैं और ठंडी जलधाराएं अपने क्षेत्रों को ठंड कर देती हैं।
ठीक है। उसी प्रकार से मेघाच्छादन की अगर हम बात करें, मेघ यानी कि बादल, बादल की मोटाई ऊंचाई भी जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे बादल रहित रात, जब रात के समय में स्वच्छ रात होगी, मतलब बादल नहीं होंगे, तो उस टाइम पे तापमान की स्थिति कम होगी, तापमान वहाँ पे कम होगा। लेकिन अगर बादल छाए रहेंगे कि तो वहाँ पे तापमान अधिक देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। उसके अलावा जल एवं स्थल का वितरण। ठीक है। तो जल एवं स्थल का वितरण, जैसे आपको पता है कि जल वाला जो भाग है वह देरी से ठंडा होता है और देरी से गर्म होता है, उसी प्रकार से जो स्थल वाला भाग है वह जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अगर स्थल के रूप की अगर हम बात करें तो वह भी जो है तो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। क्योंकि क्या होता है कि पृथ्वी का जो ढाल वाला भाग होता है ना, तो वहाँ पे सूर्य की जो किरणें वह तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण वहाँ पे तापमान हमको कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर समतल वाला भाग है, समतल है भाग, तो वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण वहाँ पे हमें अधिक तापमान देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले ये इतने महत्वपूर्ण कारक थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।